हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। और ये छोटू सा वीडियो बनाने का कारण है कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है और आई थिंक कुछों को पता भी होगी और कुछों को शायद कुछों का ध्यान ना भी गया हो। तो मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए और मैं कैसे ना बताऊं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी, मेरी और मेरी फैमिली के लिए। दिस इज़ अ बिग थिंग गाइज। तो बात तो वैसे आप शायद समझ ही गए होंगे कि क्या बात है। मेरा बिस्तर ऐसे ऐसे हो रहा है क्योंकि मैं अभी शूट कर रही थी और अभी फिनिश किया और अब मैं बिस्तर लगाऊंगी। 11:30 बज रहे हैं रात के जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपका और मेरा साथ कब शुरू हुआ था इस चैनल पे, 2021 में। वो मैं आपको फिर से ठीक से बता, नहीं 21 में नहीं, सॉरी 2022 था चैनल हैक हुआ था, हाँ कुछ ऐसे ही था। 23, 24, 25, 26, 4 साल में। तो ये जो चैनल है विवेक और रुचि की दुनिया, इस पे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। ये आई एम सो हैप्पी। जब ऐसे सफलता मिलती है ना, मतलब ऐसे छोटी छोटी सफलताएं, छोटी नहीं वैसे बहुत बड़ी सफलता है ये, कि 20,000 की फैमिली हो गई है। नो डाउट मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर रुचि, जिससे मेरी पहचान बनी थी यूट्यूब पे और दुनिया मुझे उस नाम से जानती है। बट ये मैंने सेकंड चैनल बनाया था और ये मैंने कब बनाया था मुझे आज भी याद है। 2022 अक्टूबर में मेरा इंडियन यूट्यूबर रुचि चैनल हैक हुआ था। हैक होने का ट्राई किया था, मतलब हैक करने का किसी ने ट्राई किया था और बस समझ लो कि ईश्वर ने बचा लिया। पता नहीं मैंने कैसे, उसी टाइम पे मैं ऑनलाइन आई और ऑनलाइन आई तो मुझे मेल दिखाई दिया और मैंने फटाफट उसके अंदर फ़ोन नंबर वगैरह मेरे डाले हुए थे चैनल के अंदर। तो मैंने कोशिश करके फटाफट, बहुत मतलब दिमाग पूरा स्टक हो गया था, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ, एक चैनल आपकी लाइफ बन जाता है जब आप एक यूट्यूबर होते हो और आपकी उससे अर्निंग्स होती हैं और लोगों से आप कनेक्ट हो जाते हो। दिल से दिल का जब कनेक्शन बन जाता है ना, तो आपकी लाइफ बन जाता है एक सोशल मीडिया का चैनल। जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे मेरा चैनल किसी ने हैक करने का ट्राई किया, लेकिन वो मैंने बचा तो लिया, क्योंकि उस टाइम पे मैं इत्तेफाक से ऑनलाइन आई थी, एक शूट कर रही थी, शूट करते करते मैं ऑनलाइन आई थी और मेरा मेल देखा तो वहीं मेरा सिर चकरा गया। लेकिन मैंने फिर भी अपने दिमाग को काबू में रखा, अपने सेंसेस को काबू में रखा। रोते जा रही थी लेकिन मैंने फ़ोन को नहीं छोड़ा। मैं कुछ ना कुछ स्टूडियो में यूट्यूब से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा जो जीमेल आईडी है वो चेंज कर दिया गया था। लेकिन पता नहीं कैसे स्टूडियो में गई तो मुझे पता नहीं, दिमाग में भगवान ने बचाना होगा, मेरे गणपति बप्पा, मेरे हनुमान दादा की कृपा, कि मैंने फटाफट से कुछ चीज़ें वहाँ पे करी और मुझे एक ऑप्शन मिल गया कि मतलब फ़ोन पे OTP मंगा के आई कुड लॉग इन, ऐसे दिख रहा था। तो मैंने फटाफट से फ़ोन पे OTP मंगा ली और जैसे ही मैंने OTP मंगाई फ़ोन के ऊपर तो OTP आ गई और फिर जब मैंने उसके थ्रू लॉग इन किया तो मेरा चैनल एकदम सेफली मुझे वापस मिल गया। ये मैंने खुद से कर लिया था, लेकिन यस, हैक करने का ट्राई तो किया गया था क्योंकि मैं लॉगिन नहीं कर पा रही थी स्टार्टिंग में। अगर अंदर मैंने फ़ोन नंबर वगैरह नहीं डाला होता और क्या बोलते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं किया होता तो मेरा चैनल गया था हाथ से। लेकिन नो डाउट यूट्यूब हेल्प करता है, जब भी कभी ऐसा कुछ हुआ है किसी क्रिएटर के साथ, यूट्यूबर के साथ, तो यूट्यूब ने हमेशा हेल्प किया है। तो वो दिन था जब मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत डर गई थी। लेकिन जब मेरा चैनल मुझे वापस मिल गया मेरे ही एफर्ट से, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई। और एक फ्रेंड ने मेरा साथ दिया था, मेरी फ्रेंड का नाम मैं भूल गई, एक यूट्यूबर ही हैं, वो अहमदाबाद से हैं और बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं और खुद वो एक पायलट हैं। तो उनके साथ मेरा कनेक्शन है और उनको मैंने फ़ोन किया तो मैं बहुत रो रही थी और उनके घर में कुछ पार्टी चल रही थी और पार्टी छोड़ के मुझसे बात की थी। तो लव यू प्रिया नाम है, लव यू प्रिया, अगर आप मुझे देख रहे हो। और उन्होंने हेल्प किया था मुझे फ़ोन पे कि रो मत आप। तो खैर चैनल वापस मिल तो गया, लेकिन एक डर हमेशा के लिए मन में बैठ गया कि हमेशा एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि आज की डेट में जब से मेरे साथ ये हुआ है, मैं सभी कंटेंट क्रिएटर्स को या यूट्यूबर्स, अगर मुझे कोई वॉच कर रहा है तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि अगर आप मुझे वॉच कर रहे हो और आपका सोशल मीडिया, चूँकि हम लोग बहुत ज़्यादा नेम फेम होता है हमारा, काफ़ी फेमस होते हैं हम सभी प्लेटफॉर्म्स पे, तो क्या होता है, लोग, ऑब्वियस सी बात है कि आपका अकाउंट नॉर्मल लोगों की तरह तो नहीं होता, डिफरेंट। आजकल तो नॉर्मल पीपल जो हैं, जो इन्फ्लुएंसर नहीं है, उनके अकाउंट भी हैक हो जाते हैं। तो फिर हमारा तो लोग ट्राई करेंगे ही, क्योंकि फॉलोअर गेन की वजह से कि फॉलोअर मिल जाएंगे और सेकेंडली अर्निंग्स के लालच में कि भाई हम इनका अकाउंट हमें मिल जाए, तो जो भी उनका रीज़न रहता होगा। तो अगर आप
कॉमन पीपल को भी बोल रही हूँ, जो लोग हमें वॉच करते हैं नॉर्मली, जो एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी बोल रही हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स, कि अगर आप मुझे देख रहे हो ना तो प्लीज़ अपना एक बैकअप अकाउंट रखो। क्योंकि जब से मेरे साथ ये हुआ मुझे उसी दिन समझ आ गया था कि मुझे मेरा एक और चैनल बनाना है, बैकअप, कभी मेरे मेन चैनल को कुछ हो जाए तो लोग मुझे कहाँ ढूंढेंगे और मैं क्या करूँगी फिर। तो एक दूसरा चैनल खड़ा करना चाहिए उस सिचुएशन में, बैकअप प्लान होना चाहिए, प्लान ए प्लान बी इंसान करता है ना, तो इन दैट वे। और मैंने फिर अपने इंस्टाग्राम को भी तभी क्रिएट करा था, और मैंने अपने जो मेन इंस्टाग्राम है मेरा रुचि घाघ ऑफिशियल, जिसमें मेरे 6.5 लाख फॉलोअर्स हैं, उसके होते हुए भी मैंने दूसरा बनाया था तभी, और आज उस पर भी मेरे 37,000 फॉलोअर्स हैं। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो हमेशा आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं या नहीं भी हैं तो भी आप बैकअप प्लान तो कोई भी रख सकता है, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जो सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अपना एक बैकअप अकाउंट ज़रूर रखिए, चाहे वो फेसबुक है या वो इंस्टाग्राम है या वो यूट्यूब है। तो तभी मैंने ये चैनल बनाया था, विवेक और रुचि की दुनिया। और याद भी होगा पहला वीडियो मैंने यही डाला था, उसका टाइटल भी कुछ ऐसे था कि कहीं मैं खो ना जाऊँ समथिंग। तो तभी ये चैनल बनाया गया था, और इसका पहले नाम था रुचि ब्यूटी एंड फैमिली व्लॉग, समथिंग ऐसे था। और फिर जब मुझे लगा, मतलब मुझे विवेक और रुचि की दुनिया कर दिया मैंने, क्योंकि विवेक इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे चैनल में, लेकिन वो अलग बात है कि भाई सबके बस की बात नहीं होती, व्लॉगिंग करते हैं वो मेरे साथ, बट अकेले खुद से करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो तब ये चैनल मैंने बनाया था, तब इस चैनल का जन्म हुआ था, और आई थिंक वो दिन था 31 अक्टूबर, आई थिंक ऐसे कोई दिन था, याद नहीं है मुझे, 2022 की बात है। तो 2022 में ये चैनल ने जन्म लिया था, मेरे चैनल ने। और चूंकि मैं इस पर बहुत एक्टिव नहीं रही हूँ बीच में, जब से मतलब 1-1.5 साल तो मैंने ठीक से काम ही नहीं किया इस पर अभी बीच में, तो जिस वजह से ग्रोथ भी थोड़ी स्लो हुई है, लेकिन अब मैं इस पर वर्क कर रही हूँ और मैं करते रहूँगी। बट आपको मैं कैसे बताऊँ कि एक यूट्यूबर के लिए उसका चैनल बच्चा होता है जब वो स्टार्ट करता है, और जब वो चैनल ग्रो करता है ना तो ऐसे ही फील आता है कि एक बच्चा बड़ा हो रहा है। तो चाहे लोगों के लिए बात छोटी हो सकती है कि 20,000 फॉलो सब्सक्राइबर्स ही तो हुए हैं इतने सालों में, लेकिन ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है। इतने सारे सब्सक्राइबर्स को अपने साथ जोड़ना, उनका प्यार, उनकी इज्जत और ये सब पाना, ये सब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई गॉड्स ब्लेसिंग्स, मेरे गणपति बप्पा और मेरे हनुमान दादा की ब्लेसिंग्स से मैं यहाँ पे हूँ। तो बहुत ही खुशी के साथ मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे चैनल पे, हमारा है ये आपका और हमारा चैनल विवेक और रुचि की दुनिया, इसमें 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं इस चैनल ने, और हमारी 20,000 की फैमिली हो गई है। जल्दी जल्दी इसे लाखों की फैमिली बना दो, क्योंकि अब मैं रेगुलर रहने वाली हूँ, मतलब रेगुलर ही रहूँगी। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट्स भी डालूंगी, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी डालूंगी और व्लॉग्स भी डालूंगी, व्लॉग्स आएंगे। और जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं भी रिव्यूज़ वगैरह डालती हूँ मीशो के, और मैं कुछ होम रेमेडीज़ भी सोच रही हूँ लेके आऊँ, मेरी स्किन केयर वगैरह मैं कैसे करती हूँ, कैसे मैंने क्या जीवन में किया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, दीदी पता नहीं चलता बच्चे इतने बड़े हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरे जैसी बहनें, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी दोस्त हैं, उनको भी पता चले कि मतलब कुछ मेरे से सीख सकें वो लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत खुश हूँ मैं, और जल्द इसका सेलिब्रेशन करेंगे। ये अभी छोटा सा वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि आप लोगों को मुबारकबाद दे दूँ मैं, क्योंकि इस मुबारकबाद के जो हकदार हो वो मुझसे ज़्यादा आप लोग हो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, और आप लोग मुझे प्यार से देखते हो। मैं बीच में बहुत ज़्यादा इरेगुलर रही हूँ, उन सब चीज़ों के लिए मैं माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल मची थी, और मैं आपको सच बोलूँ तो मैं डर भी बहुत गई थी जब से विवेक बीमार हुए थे। अभी लास्ट ईयर जब वो बीमार हुए उसके बाद तो मैं बिल्कुल रेगुलर नहीं रही हूँ, अब जाके रेगुलर हुई हूँ, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। पहले तो ऐसी कोई बीमारी हो जाती है तो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। ये जो डिजीज़ विवेक को हुई थी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ इसका, बट इट वॉज जानलेवा बीमारी, और वो पूरा एक इंसान को होती है घर में, लेकिन पूरा परिवार टूटता है, पूरा परिवार बिखर जाता है जब तक वो इंसान ठीक नहीं हो जाता। और उनको ठीक करने के लिए जो मैंने, मेरी बेटी और मेरे बेटे ने और आप सब ने और ऊपर वाले ने जो एफर्ट किए हैं ना, मतलब मैं एफर्ट्स का आपको हद नहीं बता सकती। तो हम लोग पहले तो उनको ठीक करने में 6 महीने निकल गए। 2024 में उनको डिटेक्ट हुआ था
नव दिवाली के आसपास 6-7 महीने निकल गए। मई में जाके वो 2025 में ठीक हुए। तो उसके बाद मन में एक डर बैठ गया था कि कहीं मैं जो ये डेली लाइफ शेयर करती हूँ, मैं व्लॉग शेयर करती हूँ, लोग हमारी लाइफस्टाइल देखते हैं, हमारी हर छोटी छोटी खुशी देखते हैं, तो कुछ लोग होते हैं ना जलते हैं, कुछ लोग नज़र लगाते हैं, कुछ लोग कुड़ते हैं देख के। ऐसे भी लोग होते हैं, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जैसे कुछ पहचान वाले ही, कुछ रिलेटिव। मैं तो देख रही हूँ कि जो दूर बैठे ना लोग वो ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे आप लोग जिनसे कोई कनेक्शन नहीं है वो ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं। और जो मैं ये रिलेटिव और ये पहचान वाले बिल्डिंग वाले, भाई इनको तो इतनी जलन ना, भर भर के जलन है इनका, तो बस चले ना तो मेरा सब कुछ छीन रही है, इनको तो इतनी प्रॉब्लम है। तो उन्हीं लोगों के लिए बोल रही हूँ कि जब ये लोग व्लॉग्स देखते होंगे तो बड़े जलते होंगे, क्योंकि जो लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखे हैं वो मुझे कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, तो ही उन्होंने सब्सक्राइब किया। इन लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, पर ये चैनल जो है सर्च मार मार के मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, ये मुझे पता है। ये जितने भी आस्तीन के सांप वाले जो दोस्त हैं, सबके नाम मैं किसी की नहीं लूंगी, बट मुझे पता है मैंने सबको देख लिया विवेक की बीमारी में। रिश्तेदारों को भी देख लिया, फ्रेंड्स को भी देख लिया, सो कॉल्ड फ्रेंड्स, और पड़ोसियों को भी देख लिया। जिंदगी का बेटर से बेटर एक्सपीरियंस करके आपकी रुचि दीदी बाहर निकली है, और तब इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि इन सारे लोगों से जो फिजिकली मेरे से कनेक्टेड हैं, मेरी सिटी में रहते हैं, मुझे पहचानते हैं, घर पे आते जाते हैं, इन सबसे अच्छे आप लोग हो। आप लोगों के कमेंट्स ने, आप लोगों के साथ ने, प्यार ने हम लोगों को आज हमारी जिंदगी की परेशानियों से भी बाहर निकाल दिया है। बस इसीलिए मैं इतनी लॉयल हूँ मेरे चैनल के साथ। नहीं तो मैंने देखा है बहुत से लोगों ने ब्लॉगिंग कम कर दी, छोड़ जैसी दी है, क्योंकि पैसे नहीं बनते हैं ज़्यादा अब यूट्यूब पे पहले की तरह। लेकिन मैंने नहीं छोड़ी है, बिकॉज आई नो आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है, मुझे वो आइडिया है, मैं भूली नहीं हूँ। तो बस इसीलिए मैं अपने चैनल पे रेगुलर बनी हुई हूँ और बनी रहूँगी। और आज मेरी आंखें बहुत पफी पफी हो रही हैं क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, 11:15 जैसे हो रहे हैं। चलिए अब करेंगे सेलिब्रेशन। मैं कोई एक दिन फिक्स करती हूँ, क्योंकि विवेक आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं, ऑर्डर का सीजन चल रहा है ना, तो ही इज़ टू बिजी नाउ डेज। तो मैं उनसे फिक्स करती हूँ एक दिन, और उस दिन हम करेंगे सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन फॉर 20K सब्सक्राइबर्स, क्योंकि हमारी फैमिली 20,000 सब्सक्राइबर्स की हो गई है, और ये बहुत खुशी की बात है। सो थैंक्स टू यू गाइज, लव यू। ऐसे ही हमें प्यार करते रहना, हमारे साथ बने रहना। Love you so much. Bye bye.